नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम प्रेमचंद की कहानी सदगति सुनेंगे। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कहा हो ना, ऐसा ना हो कि कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तुम तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे क्या? थाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा। हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़ी ना है कि जो चाहे उठा ले जाए। ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन है, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ यह बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल में बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी विरोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरते हैं। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तो छूना मत। झूरी, गौड़ की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीजें ले जाना, सीधा भरपूर हो। शेर भर आटा, आधा शेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल के एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गौड़ की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तो कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा डट्ठा लेकर पंडित जी की अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता। नजराने के लिए उसके पास घास की सिवाय और क्या था। उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईश्वर की उपासना में लग जाते थे। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधा घंटा तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिलके से माथा पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोली की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनते थे। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईश्वर की उपासना का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखियों ने देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया। दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइड सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी। घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूं? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे भी जोर की भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चले जाए तो पंडित बिगड़ जाए। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्त ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छील कर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके कुर्फे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने से तर था,
हाँफता था, थक थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था, हाथ उठाए न उठते थे, पाँव काँप रहे थे, कमर ना सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगा। ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़ी ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक रची की आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है दे दो। पंडिताइन ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसी पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधी ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ, कोई सराय हुआ, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलसा दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था और क्यों। पंडिताइन, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान होता है इनका। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वह सब भूल गई। पेट पीठ में घसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक ना किया था, अवकाश ही ना मिला, उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित है, कहीं शायद ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जब ही तो संसार में इतना मान है, साइत ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे, हाँ मार कसकी और मार कसकी, मार अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कसकी। खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में ना था, ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाए। दुखी ना उठा। पंडित ने अब उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़ी ही रहोगी दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है ना। दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की बस्ती थी, केवल एक घर गौड़ का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गौड़ ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार ना हुआ।
हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती हुई वहां चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनी थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी ना था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी ना मिनका। आखिर निराश होकर लौट आई। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार ना आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसे किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सब आ पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ बहुत मनहूस। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा की नहीं? साध असाध का विचार है इन सबको। पंडिताइन, इन सबको तो घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट है सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ किया और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीधड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।